द स्टोन हाशिरा गियोमे हिमिजिमा वर्सेस अपर मून 3 आकाजा। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है? आज की वीडियो में हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और उस बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गियोमे और आकाजा इन दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं गियोमे के साथ। गियोमे हिमिजिमा एक स्टोन हाशिरा है और गियोमे को करंट जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग हाशिरा माना जाता है। गियोमे की बात करें तो गियोमे बहुत ज्यादा बड़ा है। इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है और इसका वेट 130 केजी है। गियोमे बहुत ज्यादा ताकतवर और मस्कुलर है। हाशिरा ट्रेनिंग आग के पहले ही एपिसोड में जब सारे हाशिरास आपस में बहस कर रहे थे तो गियोमे ने बस एक बार ताली बजाई और उससे पूरा कमरा हिलने लगा था और बाकी सारे हाशिरास डर के मारे चुप हो गए थे। इससे ये पता चलता है कि बाकी सारे हाशिरा गियोमे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। गियोमे ने जब कोकुशिबो के साथ बैटल की थी तो कोकुशिबो ने ये बोला था कि पिछले 300 सालों में उसने गियोमे जितना ताकतवर इंसान कभी नहीं देखा। गियोमे इतना ज्यादा ताकतवर है कि उसने लिटरली इतने बड़े पत्थर को बिना ज्यादा ताकत लगाए धक्का दे दिया था। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस पत्थर को तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु ने भी धक्का दे दिया था तो मैं बता दूं कि जिस पत्थर को इन तीनों ने धक्का दिया था वो ये है। तुम लोग देख सकते हो कि ये पत्थर गियोमे से छोटा है जबकि ये पत्थर तो गियोमे से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। गियोमे के वेपन की बात करें तो गियोमे के वेपन को गियोमे के अलावा कोई यूज ही नहीं कर सकता क्योंकि गियोमे का वेपन बहुत ज्यादा भारी है। गियोमे का वेपन है स्पाइक फ्लेयर एंड एक्स जो कि एक लंबी चेन से अटैच है। गियोमे का वेपन प्योर निसरीन और आयरन से बना हुआ है और इस आयरन ने बहुत ज्यादा सनलाइट एब्सॉर्ब किया है और ये आयरन इतना ज्यादा रेयर है कि ये सिर्फ सेंगोकू एरा में ही मिलता था। वैसे मैं बता दूं कि अपर मून 1 कोकुशिबो गियोमे के वेपन को अपने स्वॉर्ड से नहीं काट पाया था। वैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गियोमे ब्लाइंड होने के बावजूद कैसे देख पाता है। तो बचपन में गियोमे एक तेज फीवर के कारण ब्लाइंड हो गया था लेकिन फिर उसके बाद गियोमे के बॉडी के सेंसर्स नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे और तो और गियोमे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी यूज कर सकता था जिसके कारण गियोमे किसी भी इंसान या डीमंस की मूवमेंट को इजीली सेंस कर सकता था। गियोमे ने पूरे डीमन स्लेयर के दो सबसे ताकतवर डीमंस के साथ फाइट की थी और वो डीमन थे अपर मून 1 कोकुशिबो और मुजान और गियोमे ने दोनों को ही बहुत अच्छी टक्कर दी थी। कोकुशिबो को सबसे ज्यादा डैमेज गियोमे ने ही दिया था और गियोमे ने मुजान को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। वहीं अगर आकाजा की बात करें तो आकाजा एक अपर मून 3 है जिसने मजाक मजाक में ही रेंगोकू को जान से मार दिया था और इन्फिनिटी कैसल में तो लिटरली आकाजा ने तांजीरो और गियू दोनों को ही ऑलमोस्ट मार दिया था जबकि गियू और तांजीरो दोनों ही अपने डीमन स्लेयर मार्क यूज कर रहे थे और तो तांजीरो तो सेल्फलेस स्टेट और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का भी यूज कर रहा था। बाद में जब तांजीरो ने आकाजा का सर काट दिया था तो भी आकाजा नहीं मरा था। आकाजा ने लिटरली उस बैटल में एक हाशिरा और तांजीरो जो कि हाशिरा के जितना ही ताकतवर था इन दोनों को ही अकेले हरा दिया था। हाँ मैं मानता हूँ कि आकाजा ने इन दोनों को हराया नहीं था पर अगर उसे उसका पास्ट याद नहीं आता तो आकाजा इन दोनों को जान से मार देता पर आकाजा को अपना पास्ट याद आ गया और उसने खुद को ही मार दिया। तो मैंने दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में तुम लोगों को बता दिया है। तो चलिए अब इन दोनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। आकाजा ने लिटरली रेंगोकू को इतनी जोर से पंच मारा था कि वो उसकी बॉडी के आर पार चले गया था। आकाजा फिजिकली बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ का पॉइंट मिलेगा गियोमे को क्योंकि अपर मून 1 कोकुशिबो ने खुद कहा था कि उसने गियोमे जितना ताकतवर इंसान पिछले 300 सालों में नहीं देखा था। उसने ये भी कहा था कि गियोमे की बॉडी ऑलमोस्ट परफेक्ट है। गियोमे का वेपन इतना ज्यादा भारी है कि उसे उसके अलावा कोई भी हाशिरा नहीं उठा सकता। कोकुशिबो और मुजान के अगेंस्ट बैटल करते टाइम गियोमे अपने वेपन को इजीली यूज कर पा रहा था और तो और गियोमे इतने बड़े पत्थर को भी आसानी से धक्का मार के बहुत दूर तक ले जा सकता था। तो मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ का पॉइंट मिलेगा गियोमे को। वहीं अगर हम बात करें स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की तो ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि किसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस ज्यादा है। गियोमे टेंगेन उजुई और सानेमी शिनाजुगावा के बाद थर्ड सबसे फास्टेस्ट हाशिरा है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का पॉइंट मिलेगा गियोमे को क्योंकि गियोमे ने लिटरली कोकुशिबो के अटैक को कई बार ब्लॉक किया था और ना सिर्फ ब्लॉक किया था बल्कि उस पर पलट के वार भी किया था। गियोमे ने कोकुशिबो के अगेंस्ट बैटल करते टाइम कई बार सानेमी, म्यूचिरो, गेनिया की जान बचाई थी।
हाँ, अकाज़ा की भी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसके पास कंपास नीडल है। पर फिर भी तुम खुद ही सोचो, कोकुशिबो और मुजान के अगेंस्ट बैटल करते टाइम अगर गियोमे की जगह आकाज़ा होता तो क्या आकाज़ा कोकुशिबो और मुजान के अटैक से बच पाता? अगर आकाज़ा कोकुशिबो और मुजान के अटैक से बचने की कोशिश भी करता तो मुझे लगता है कि आकाज़ा को अच्छा खासा डैमेज तो ज़रूर होता। वहीं गियोमे लिटरली कोकुशिबो, जो कि आकाज़ा से कहीं ज़्यादा फास्ट है, उसके अटैक से बच पा रहा था। और ना सिर्फ बच पा रहा था बल्कि उस पे पलट के वार भी कर रहा था। तो मेरे अकॉर्डिंग स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का पॉइंट मिलेगा गियोमे को। फिर अगर हम बात करें स्टेमिना एंड एंड्योरेंस की, तो स्टेमिना एंड एंड्योरेंस का पॉइंट मिलेगा आकाज़ा को, क्योंकि सीधी सी बात है, आकाज़ा एक डीमन है तो आकाज़ा के पास अनलिमिटेड स्टेमिना एंड एंड्योरेंस होगा। वहीं गियोमे एक ह्यूमन है तो स्टेमिना एंड एंड्योरेंस का पॉइंट मिलेगा आकाज़ा को। फिर हम बात करें आईक्यू की, तो आकाज़ा का आईक्यू काफ़ी ज़्यादा है। कंपास नीडल के कारण वो अपने ओपोनेंट के अटैक्स को इजीली सेंस कर सकता है बिना देखे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आईक्यू का पॉइंट मिलेगा गियोमे को, क्योंकि गियोमे का आईक्यू बहुत ज्यादा है। गियोमे अंधा होने के बावजूद ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को यूज कर सकता है। गियोमे ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूज करके ये समझ गया था कि उसे मुजान के 12 वाइटल ऑर्गन्स पर अटैक करना होगा ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा डैमेज दे सके। तो मेरे अकॉर्डिंग आईक्यू का पॉइंट मिलेगा गियोमे को। अब बात करें बैटल आईक्यू की, तो बैटल आईक्यू का पॉइंट भी गियोमे को ही मिलेगा। आकाज़ा का बैटल आईक्यू भी काफी ज्यादा है कंपास नीडल के कारण, लेकिन गियोमे का बैटल आईक्यू बहुत ज्यादा है। अब बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि किसकी बॉडी ज़्यादा ड्यूरेबल है। गियोमे ने लिटरली अपर मुनवन, कोकुशिबो और मुजान के अटैक्स को सहा है और बहुत ज़्यादा घायल होने के बावजूद भी गियोमे ने अपर मुनवन कोकुशिबो को हराया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि गियोमे ने अकेले कोकुशिबो को नहीं हराया था। सानेमी, गेनिया और म्यूचिरो ने भी गियोमे का साथ दिया था, लेकिन गियोमे ने ही कोकुशिबो को सबसे ज़्यादा डैमेज दिया था और कोकुशिबो के अटैक्स को भी सबसे ज्यादा गियोमे ने ही झेला था। और कोकुशिबो को हराने के बाद गियोमे वही नहीं रुकता, वो मुजान से भी बैटल करता है और उसके भी कई सारे अटैक्स को झेलता है। वहीं आकाज़ा की बॉडी भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। आकाज़ा ने रेंगोकू के बहुत सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लिटरली आकाज़ा सिर्फ अपने हाथों से ही रेंगोकू के स्वॉर्ड स्लैशेस को इजीली रोक पा रहा था। वहीं तांजीरो और ग्यू से बैटल करते टाइम भी आकाज़ा इन दोनों के अटैक्स को इजीली झेल पा रहा था। तो मेरे लिए ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि आकाज़ा और गियोमे में से किसकी बॉडी ज्यादा ड्यूरेबल है। लेकिन फिर भी क्योंकि गियोमे ने लिटरली अपर मुनवन, कोकुशिबो और मुजान के अटैक्स को सहा है, तो सिर्फ इसीलिए मैं ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट गियोमे को दे रहा हूँ। फिर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आकाज़ा एक डीमन है। वो करीब पिछले 133 सालों से जिंदा है। फिर मैं बात करूं अटैक पोटेंसी की, तो मुझे लगता है कि अटैक पोटेंसी का पॉइंट मिलेगा गियोमे को। हाँ, आकाज़ा की भी अटैक पोटेंसी बहुत ज्यादा है। आकाज़ा ने रेंगोकू को इतनी जोर से पंच मारा था कि वो उसकी बॉडी के आर पार चला गया था। और तो और इन्फिनिटी कैसल में आकाज़ा ने ग्यू को इतनी जोर से लात मारी थी कि वो बहुत ज्यादा दूर तक जाके फेंकाया था। लेकिन गियोमे की अटैक पोटेंसी आकाज़ा से भी ज्यादा है। इसका सिंपल सा रीजन है रेड ब्लेड। रेड ब्लेड की वजह से गियोमे डीमंस को परमानेंट डैमेज दे सकता है। गियोमे जब भी कोकुशिबो और मुजान के ऊपर अटैक करता था तो कोकुशिबो और मुजान का कोई ना कोई पार्ट तो गियोमे तोड़ ही देता था। तो मेरे अकॉर्डिंग गियोमे का अटैक पोटेंसी आकाज़ा से ज्यादा है। फिर मैं बात करूं वेपन की, तो वेपन का पॉइंट क्लियरली गियोमे को मिलेगा, क्योंकि आकाज़ा कोई भी वेपन यूज नहीं करता है। वहीं अगर मैं गियोमे के वेपन की बात करूं, तो गियोमे का वेपन हद से ज्यादा ताकतवर है। कोकुशिबो की तलवार भी गियोमे के वेपन को नहीं काट पाई थी। वहीं गियोमे ने अपने वेपन से कोकुशिबो की तलवार को तोड़ दिया था। फिर मैं बात करूं एबिलिटीज की, तो आकाज़ा की एबिलिटी है इमेंस रीजनरेशन, इमेंस स्टेमिना एंड एंड्योरेंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मास्टर हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जिसमें जोरियो स्टाइल और बेल स्प्लिटर आते हैं। बाकी सारे डीमंस की तरह आकाज़ा भी अपने फ्लैश को मैनिपुलेट कर सकता है। आकाज़ा का ब्लड डीमन आर्ट है डिस्ट्रक्टिव डेथ, जिसमें कंपास नीडल, एयर टाइप, डिसऑर्डर, इनहेलेशन टाइप, लेग टाइप क्राउन स्प्लिटर, लेग टाइप एक्सप्लोसिव फ्लोरी, लेग टाइप फ्लाइंग प्लेनेट 1000 व्हील्स, 8 लेयर डीमन कोर, क्रशिंग टाइप 10,000 लीव्स फ्लैशिंग विलो और फाइनल फॉर्म ब्लू सिल्वर चियोटिक आफ्टर ग्लो। आकाज़ा के पास इतनी सारी टेक्निक्स है, लेकिन हाँ, कंपास नीडल और ब्लू सिल्वर चियोटिक आफ्टर ग्लो इसकी सबसे ताकतवर टेक्निक है। वहीं गियोमे की एबिलिटीज की बात करें, तो गियोमे के पास डीमन स्लेयर मार्क है, ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड है, स्टोन ब्रीदिंग है,
और रेड ब्लेड है। एबिलिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि एबिलिटीज में गियोमे आगे है, क्योंकि गियोमे के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और रेड ब्लेड है, जो कि अकाजा के खिलाफ गियोमे को बहुत ज्यादा एडवांटेज देंगे। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की मदद से गियोमे अपने ओपोनेंट के हर एक अटैक को प्रिडिक्ट कर सकता है, और रेड ब्लेड डीमंस के रीजनरेशन को स्लो कर सकता है, और तो और रेड ब्लेड डीमंस को परमानेंट डैमेज भी दे सकता है। इसीलिए मैं एबिलिटीज का पॉइंट गियोमे को दे रहा हूँ। अब बात करें हेक्स की, तो हेक्स का पॉइंट भी गियोमे को ही मिलेगा, बिकॉज ऑफ रेड ब्लेड एंड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। तो अब लगभग सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद हमें ये क्लियरली पता चलता है कि गियोमे ज्यादा ताकतवर है। लेकिन सच बताऊं तो गियोमे को बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है आकाजा को हराने के लिए, क्योंकि आकाजा अपने किसी भी बॉडी पार्ट को बहुत तेजी से रिजनरेट कर सकता है, और तो और आकाजा अपने सर को भी रिजनरेट कर सकता है। और जहां तक मुझे पता है, एक डीमन को मारने के दो ही तरीके हैं, या तो डीमन का सर काट दो या फिर उसे सनलाइट में ले जाओ। आकाजा का सर काटने के बाद भी वो नहीं मरा था, तो ऐसे में उसे सूरज की रोशनी में ले जाकर ही मार सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आकाजा के पास अनलिमिटेड स्टेमिना एंड एंड्योरेंस है, जिसकी वजह से आकाजा कभी नहीं थकेगा। तो इन कुछ रीजंस की वजह से गियोमे को हाई डिफिकल्टी का सामना करना पड़ेगा आकाजा को हराने के लिए। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग गियोमे आकाजा से ज्यादा ताकतवर है। तुम लोगों को क्या लगता है, इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है? कमेंट्स में जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।